मनीष जी को पत्रकार मनीष कश्यप कहूँ कि नेता मनीष कश्यप बोलूं? आप कंफ्यूज का है? हाँ, हम कहियो पत्रकार नहीं थे। 7 दिन के अंदर सारा नीतियां लागू करो। अमन जी, एक सवाल। आप कह रहे हैं कि झारखंडियों को साथ लाएंगे, जब 60-40 वाली नीति की बात होती है तो आप साथ नहीं दिखते हैं, खतियान आंदोलन की बात होती है तो आप साथ नहीं दिखते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे, जो सरकार सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। वो मनीष कश्यप जब बिहार में दहाड़ते थे तो अधिकारियों की हालत खराब हो जाती थी। वो मनीष कश्यप जब एक रोड का रिपोर्ट दिखाते थे तो रोड बन जाता था। लेकिन आज मनीष कश्यप के जहां पर अमन जी को सपोर्ट करने आए हैं वहां पर 1000 भीड़ भी नहीं है। मनीष कश्यप जिस प्रकार से लोगों के लिए पहले आवाज उठाते थे, जिस प्रकार से माइक उठा कर रिपोर्टिंग करते थे, भारत के अलग अलग राज्यों में जाते थे, जो मुख्य समस्याएं होती थी वो दिखाते थे, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब भाजपा में शामिल हो गए। मनीष जी जो है बिहार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या अमन जी भी जो है बड़का गाँव सीट पर जो है अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं? अभी मैं हजारीबाग में मौजूद हूँ और आज आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर हजारीबाग के अमन कुमार बेल पे रिहा हुए हैं और उनके समर्थन में जो है बिहार के जाने माने पत्रकार पहले हुआ करते थे, अभी नेता हैं भाजपा के, मनीष कश्यप यहाँ पर आए हुए हैं। तो जेल से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर देख लीजिए कि अंबेडकर जी की स्मृति है तो यहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, हम लोग जाने का प्रयास करते हैं और मनीष जी से बात करेंगे। आपको बता दें कि अमन कुमार को जो है महूदी में दंगा भड़काने का आरोप लगा था, उसी मामले में सब जेल गए थे। तो आइए मनीष जी से बातचीत करके हम जानने का प्रयास करते हैं। मनीष जी, भोकाल टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आना हुआ हजारीबाग? देखिए, जब भी वैसे लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे, जो सरकार सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे या अपने धर्म की बात शांतिपूर्वक करेंगे, उनका मदद के लिए अगर कोई सरकार कोई नेता नहीं आएगा तो मनीष कश्यप आएगा। हाँ, तो मनीष जी सबसे पहले ये बताइए कि मैं मनीष जी को पत्रकार मनीष कश्यप कहूँ कि नेता मनीष कश्यप बोलूं? आप कंफ्यूज का है? हाँ, हम कहियो पत्रकार नहीं थे। कभी नहीं थे पत्रकार? एकदम नहीं थे। यूट्यूबर। हाँ, यूट्यूबर थे। हाँ, ठीक है, यूट्यूबर है। जिस मनीष कश्यप को हम जानते थे, सुन तो लीजिए, वो मनीष कश्यप जब बिहार में दहाड़ते थे तो अधिकारियों की हालत खराब हो जाती थी। वो मनीष कश्यप जब एक रोड का रिपोर्ट दिखाते थे तो रोड बन जाता था। लेकिन आज मनीष कश्यप के जहाँ पर अमन जी को सपोर्ट करने आए हैं वहाँ पर 1000 भीड़ भी नहीं है। ये हजारीबाग है भाई, और गर्मी का दिन देखिए कितना है, 1 बज रहा है। इतने ही लोग क्या कम हैं? ना सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट सुनिए, नहीं ठीक है ना, मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था और ना मैंने कहीं खबर फैलाया था कि मैं आ रहा हूँ। पहला चीज। दूसरा चीज, पिछली बार जब मैं हजारीबाग आया था जेल जाने से पहले, उससे ज्यादा भीड़ इस बार है, उससे ज्यादा भीड़ इस बार है। और सुनिए, आप नहीं जानते हैं शायद से, आप अपना जानकारी दुरुस्त कीजिए। मैं चुनाव खत्म होने के बाद बिहार में PIL फाइल किया हूँ कि बिहार में पुल बार बार क्यों गिर जा रहा है, और मेरा PIL का कल सुनवाई भी है। कल पटना हाई कोर्ट में मेरे PIL का सुनवाई भी है। तो पहले भी मैं काम करता था, अभी भी काम कर रहा हूँ, लेकिन तरीका अलग अलग हो जाता है। देखिए, बहुत सारी चीजें जो है ना, जेल जाने के बाद इंसान का बदल जाता है, बहुत सारा चीज इंसान सीख लेता है। आप जेल गए, क्यों गए? लोगों के लिए आवाज उठाए थे, लेकिन आपको धर्म से जोड़ दिया गया। जोड़ा गया था, कसम से बोलिएगा, जोड़ा गया था। लोगों के लिए आवाज उठाए थे, धर्म से जोड़ दिया गया। आपने लोगों के लिए आवाज उठाए कि नहीं? मैंने लोगों के लिए आवाज उठाए कि नहीं? लेकिन कुछ लोग आप पे भी सवाल किए, कुछ लोग मेरे पे भी सवाल किए। जब जेल से निकले तो आपने अपना तरीका थोड़ा बदला कि नहीं? मैंने भी अपना तरीका बदला, लेकिन पहले से ज्यादा अच्छे ढंग से अब हम लोग काम करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप जिस प्रकार से लोगों के लिए पहले आवाज उठाते थे, जिस प्रकार से माइक उठाकर रिपोर्टिंग करते थे, भारत के अलग अलग राज्यों में जाते थे, जो मुख्य समस्याएं होती थी वो दिखाते थे, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। आप शायद से मेरा चैनल नहीं देख रहे हैं। अभी पुल गिरने का वीडियो बना है आप, तब वो पहले का ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे। वो ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं है, पुल पे जाके पुल का वीडियो बनाना, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं है। सिवान में हत्या हो गया था, एक दलित भाई का हत्या जो है राजद के समर्थक कुछ गुंडों ने कर दिया था, वहां पे जाके वीडियो बनाया था मैं। सिवान में ही एक कुशवाहा जी का हत्या जो है कुछ लोगों ने रुको ना भाई, नारा लगा ना, खूब नारा लगाया जाएगा एकदम, मैं भी राम भक्त ही हूँ, ठीक है। तो मैं वहां पे जाके वीडियो बनाया। जो श्रेया की हत्या हुई थी वहां पे जाके वीडियो बनाया। अभी अमन बाबा के पास आया हूँ, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ।
बस जब आपका एक आंख बंद हो जाएगा ना और आप अपने एक आंख से देखना शुरू करेंगे ना तो उसी हिसाब से मुझे देखेंगे, लेकिन दोनों आंख खुला रहेगा ना, चश्मे हटा के देखिए, आंख पे चश्मा नहीं है लेकिन एक पर्दा लग गया है शायद से, इसलिए आपको लग रहा है मनीष कश्यप आवाज नहीं उठा रहा है। मनीष कश्यप का पर डे 3 से 4 कभी कभी 5 वीडियो पर डे आता है और पर डे पब्लिक हित में आता है। और बिहार में गरीबों के लिए पेंशन का मांग कौन किया है सबसे पहले? देखिए मनीष कश्यप। और आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति के सामने से कहना चाहता हूं कि झारखंड का भी हर एक बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर है, विधवा जिसका पति नहीं है और दिव्यांग जिसको भगवान ने शारीरिक रूप से असक्षम भेजा है, उन सब का पेंशन जो है वो कम से कम 3,000 रुपया होना चाहिए। काहे मैं बोल रहा हूँ? काहे कि हरियाणा में 3,000 मिलता है और ये आवाज उठा रहा हूँ। आप काहे नहीं उठा रहे हैं? मनीष जी एक सवाल और है। सवाल आपके मित्र हैं विपिन सर, हाँ। बिहार से, आपके पीछे पड़े हुए हैं, आप कुछ भी वीडियो पोस्ट कर रहे पड़े हैं हैं? आपके पीछे, मतलब आपको जवाब देने लग रहे हैं। कहाँ पड़े हैं? कहाँ पर? नहीं कहाँ पड़े हैं? आपके पीछे पीछे ही रहे। नहीं तुम तो लीजिए, मतलब वो ठीक है, हम आगे देखते हैं, हम आगे अम्बेडकर साहब दिख रहे हैं, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर दिख रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। ये बताइए कि इधर आइए एक मिनट मनीष भाई, एक मिनट। ये बताइए कि जिस प्रकार से जब आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते, हम तो आपको पत्रकार ही जानते हैं, आप यूट्यूबर कह रहे हैं अलग बात है, लेकिन आपको कहते थे कि मनीष कश्यप वो शख्स था जो गरीबों के हित के लिए लड़ता था, आपको सीएम के रूप में लोग देखते थे, लेकिन आप भाजपा में चले गए, टिकट के लिए शायद गए थे, लेकिन आपको टिकट भी नहीं मिला। क्या विधानसभा में आपको बिहार में किसी सीट से टिकट मिल सकता है? हक की बात करता है वो, यहाँ के विस्थापितों के लिए जंग लड़ा जाएगा और हम लोग जीतेंगे संवैधानिक तरीके से। आप लोगों को ये ग्राउंड लेवल से ये चीज मैं दिखलाऊंगा। 17 दिन जेल में रहे, कैसा रहा, क्या सोच रहे थे, क्या दिमाग में? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। राम जी ने मुझे जेल में मैं गया तो वहाँ किसी काज के लिए मुझे भेजा। जेल में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे बातें हैं, मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा और वहाँ के मामलों को, मैं वहाँ के स्थिति को सुधारने के लिए मैं आवाज उठाऊंगा। आगे क्या रणनीति रहेगी? क्या राजनीति में उतरेंगे या फिर मैं धर्म की नीति में कार्य करता था, मैं धर्म की नीति में कार्य करूंगा। राष्ट्रहित के लिए मैं कार्य करता था, राष्ट्रहित के लिए मैं कार्य करूंगा और राष्ट्रहित के लिए मैं लगातार आवाज उठाऊंगा। और खास करके मैं तो भी आपको बता दिया कि मेरी नीति भी क्या है। विस्थापितों के लिए जोरदार बात नहीं करना है, और ये जरूरी नहीं है विस्थापितों के लिए उनको हक दिलाना, विस्थापन की बात करना, स्थानीय नीति लागू करवाने के लिए नेता बनने की आवश्यकता नहीं है, विधायक सांसद बनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। मैं बतलाऊंगा, मैं बताया ना कि हिंदुत्व का कार्य करने के लिए कोई संगठन चाहे कोई पार्टी ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। किया ना काम है, 40-42 साल का मोदी का जुलूस पार किया ना, मैं किया। उसी प्रकार मैं बतलाऊंगा, बिना विधायक और सांसद बने मैं विस्थापितों का हक मैं कैसे दिलाता हूं। सभी एकजुट हो जाएंगे और सभी झारखंडी एक साथ आवाज उठाएंगे और झारखंडियों के हित की बात होगी और हक मिलेगा। व्हील पावर होना चाहिए, मैंने अमर भाई से सीखा है, ये व्हील पावर होना चाहिए। 9 महीने तक इन्हें जब तमिलनाडु जब मैं मिलने के लिए जाता था, एक ही बात बोलते थे कि बाहर में पुल गिर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या चेहरा दिखा रहे हैं, उस पर आवाज नहीं उठाया जाता है, उस पर धरना प्रदर्शन। मुझे लिटरली डांटते थे इस बात को लेकर के। मैं सीखा हूं और मेरी ये है कि मैं कहीं से कुछ सीखता हूं, तो मैं भाई से सीखा हूं कि राष्ट्र का कार्य कैसे करना है। अब यहाँ के स्थानीय नीति के लिए बहुत नेता लोग नाटक कर लिया, विस्थापितों के लिए बोल लिया। सुनिए मेरी बात को, बहुत का बाइट आप लोग ने चलाया होगा, सब ने नेता किया, हमको बनाओ, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे। मैं बोल रहा मुझे लाओ नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, आम इंसान हूं, लोगों को जोड़ूंगा, झारखंडियों को एकजुट करूंगा और झारखंडी जब एकजुट हो जाएंगे ना, जब बैठ जाएंगे ना, 7 दिन के अंदर सारा नीतियां लागू करो। अमन जी एक सवाल, आप कह रहे हैं कि झारखंडियों को साथ लाएंगे, जब 60-40 वाली नीति की बात होती है तो आप साथ नहीं दिखते हैं, खतियान आंदोलन की बात होती है तो आप साथ नहीं दिखते हैं। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ आपको, पहले मेरे बारे आपको कितना पता है? पहले क्यों नहीं थे? मैं तो अस्पतालों में जाके दिखलाता हूँ, वो तो बात आप नहीं बता रहे हैं। लोग, मैं फुटपाथों में जाके बतला रहा हूँ कि फुटपाथों का महल को लूट करके वहां पे बड़े बड़े दुकानें चलाई जा रही है, ये भी तो मैं बता रहा हूँ, ये भी तो आप दिखलाइए। दिखा रहे नहीं दिखलाया, पहली बार आप भोकाल टीवी हो, मेरे पास पहली बार आया है भाई, आप दिखलाइए ना। मैं नहीं, सुनिए, पहली बार बात हो रहा है, गलती नहीं हो रहा है, पहली बार दोनों भाई मिले हैं, आगे दिखलाइए। मैं स्थानीय मीडिया से कोई नाराजगी नहीं है, पहली बार ऊपर हुए हम लोग, सबका अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने तरीके से। जी जैसे मनीष जी जो है बिहार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या अमन जी भी जो है बड़का गांव सीट पर जो है अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं? हमारे राजा एकमात्र है श्री राम, उनके अनन्य भक्त बजरंग बली है, वो जैसा जैसा हमको करेंगे वो वैसा वैसा करेंगे। और मैं बोल दिया कि व्हील पावर होना चाहिए, नेता बनने का आवश्यकता नहीं है, व्हील पावर होना चाहिए, और ये व्हील पावर मैं दिखलाऊंगा कैसे स्थानीय नीति लागू होता है। तो यहाँ पर जो है अमन कुमार के समर्थन में जो है
बिहार से मनीष कश्यप जी आए हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ जो है अमन जी जो है 17 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं और अभी जो है यहाँ पर बाबा साहब के ये लोग माल्यार्पण करेंगे। आप